Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. बजट आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बहुत लोगों की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से। आई होप ये बजट इतना अच्छा रहे कि आम आदमी को तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिले। इस वीडियो के थ्रू आज मैं एक अपनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों को बता रही हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग फुलफिल होनी चाहिए। मैं एक एक्सपेक्टेशन पिक कर रही हूँ और अगर सिर्फ इतना भी हो जाता है तो आम आदमी को मेजरली काफ़ी हद तक इम्पैक्ट मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। एंड ऑल्सो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सबसे बड़ा चेंज जो मैं इस बजट के थ्रू इस बार चाहती हूँ कि आम आदमी को दिया जाए वो है सेक्शन 115 BAC के अंदर डिडक्शंस को अलाउ कर देना। इट मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है तो उसको सेक्शन 80C और बाकी कुछ बेनिफिट भी दिए जाए। अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो कुछ डिडक्शंस हैं, बल्कि मैं बोलूँगी सारी डिडक्शन आप लोग नहीं ले सकते। तो इससे हो क्या रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इससे इकोनॉमी को भी लॉस हो रहा है। रीज़न बीइंग, जब आप लोगों को मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए तो ऑब्वियसली वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक FDs में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। तो पहली चीज़, अगर एक गवर्नमेंट लोगों को मैंडेटरी टैक्स सेविंग के लिए कुछ सेव करने के लिए बोल रही है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली लोग वेल्दी बन रहे हैं फ्यूचर में। उस पैसे को वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट अर्न करेंगे और ऑब्वियसली आगे उन्हें वो हेल्प करेगा। अगर उसे अभी ही सिर्फ एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो अगर उसे सिर्फ अभी ही खर्च दिया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा या सेव नहीं किया जाएगा तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपको। इसलिए जितना हो सके पैसे को इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि खर्च करने की बात करनी चाहिए जब एक आम आदमी की बात आती है तो। अब आई नो आपका यहाँ पे पॉइंट हो सकता है कि नेहा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उससे भी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बिकॉज हमारी परचेजिंग पावर है तभी हम खर्च कर रहे हैं ना। वेल आई कम्प्लीटली अग्री। जैसे कि मैं हमेशा से अपनी पहली वीडियोस में भी कहती आई हूँ कि अब जितना अर्न कर रहे हैं उतना ही अगर खर्च कर देंगे तो ये एक वायबल डिसीजन नहीं है। सेविंग करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बताई है जहाँ पे मैंने आपको रेशियोज में बताया कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको खर्च करना चाहिए, कितना आपको लग्जरी पे खर्च करना चाहिए, सब चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। तो अब यही सेम बात यहाँ पे आती है कि गवर्नमेंट को लोगों को बोलना चाहिए कि वो और आगे आए और पैसों को इन्वेस्ट करें। ये थी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो ऑब्वियसली जब बैंक के पास FD आएगी, बैंक के पास फंड आएगा तो ये कहीं ना कहीं बैंक को भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या चाह रहे हैं हम लोग। न्यू टैक्स रिजीम में सबसे पहला चेंज एक्सपेक्ट कर रही हूँ डिडक्शंस का, और डिडक्शन के अंदर सेक्शन 80C का। मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 80C भी न्यू टैक्स रिजीम में दे देनी चाहिए। सेकंड मेरे अकॉर्डिंग है सेक्शन 80D। इट मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस का होना। आपको टैक्स से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मेरे अकॉर्डिंग आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। बट बहुत बार लोग हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उन्हें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि सेक्शन 80D दीजिए लोगों को, जिससे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले। लॉन्ग रन में बहुत इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। जब वो कभी बीमार पड़ेंगे या कुछ मेजर प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आता है। नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 80TTA/80TTB। जब भी आप कुछ पैसा सेव करते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो सेक्शन 80TTA आपको इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन देता है 10,000 रुपये की, और 80TTB सीनियर सिटीजन को 50,000 की। मेरे अकॉर्डिंग ये वापस आनी चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम में भी होनी चाहिए, ना ही सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली जब लोगों को लगता है कि हमने पैसा सेव भी किया, इंटरेस्ट भी किया और उस पर भी टैक्स दे दिया, क्या फ़ायदा हुआ, ये फीलिंग नहीं देनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये फीलिंग नहीं दीजिए लोगों को। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इसकी रिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है, बट मैंने बहुत बार देखा है लोगों को सिर्फ इसलिए घर बनाते हुए ताकि उनको टैक्स में बेनिफिट मिल जाए।
जितना भी आप घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 24 मिलता है और वो होता है अप टू 2 लाख रुपीज़। और लोग एक्चुअली में ऐसा करते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको न्यू टैक्स रेजिम में भी वापस लाइए। नेक्स्ट बेनिफिट एग्जेम्पशन फॉर HRA। HRA अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोग इससे बहुत अच्छा टैक्स सेव करते हैं। अगर आप रेंट दे रहे हैं आपका राइट बनता है आप टैक्स सेव करें, बट ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में पॉसिबल नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये न्यू टैक्स रेजिम में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बट देन लेट्स वेट फॉर द बजट। आई होप इस बार बजट बहुत अच्छा जाए एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल बजट आने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। बाय।